कोई जरूरत नहीं यहाँ काम करने की, समझे तुम? अरे सुनैना, ये क्या बदतमीजी है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और क्यों काम नहीं कर सकता मैं यहाँ पे? तो और नहीं तो क्या। अरे जहाँ पर टाइम से पैसे नहीं मिलते, हम नौकर हैं इनके, जहाँ पे काम करें। कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद हम यहाँ पे काम ही नहीं करेंगे। चलो आप रुको। क्या हो रहा है ये? और ये क्या हरकत है? तो तुम कहाँ खींच के ले जा रहे हो इसे? मैडम, ये मेरी बीवी है। आपको शायद पता भी नहीं होगा, ये यहीं पे काम करती है, साफ सफाई का। और ये बिल्कुल ठीक कह रही है। वो हमें 3 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली है। वो ईशू मैडम है ना, वो हमारी तनख्वाह नहीं देती हैं। अब वो कह रही थी कि आज या कल दे दूंगी। अब ऐसा करते करते इतना टाइम हो गया। मेम साहब, गरीब आदमी हैं हम लोग। अब कैसे खर्चा चलाएंगे? यहाँ पे नौकरी करके अपना गुजारा करते हैं। अब जब हमें पैसे ही नहीं मिले तो घर कैसे चलाएं? अब घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बच्चों की स्कूल की फीस आ रही है, बिजली का बिल देना है। ये सब कैसे होगा? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बस करो तुम। और कितना झूठ बोलोगे? वे हमारी कंपनी हर महीने सबको सैलरी देती है, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह नहीं मिलती। अरे पेपर्स आते हैं मेरे पास, सबके साइन होते हैं, और तुम लोगों के भी साइन थे उन पे, देखे थे मैंने। नहीं मेम साहब, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि ईशू मैडम हमारे पास आती तो थी और वो कहती थी कि इस फॉर्म पे साइन कर दो। अब हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं मेम साहब, जो हम उसे वो पढ़ के साइन करेंगे। अब जैसा ईशू मेम साहब कहती थी हम वैसा कर देते थे। पर हमें ये नहीं पता था कि उस पर साइन करने के बाद ही हमें हमारी तनख्वाह मिलेगी। अब चाहे तो ईशू मैडम से पूछ लीजिए। एक बात बताओ मुझे, तुम यहाँ पिछले 3 महीने से काम कर रहे हो, और पहले हमारी कंपनी सैलरी देती है, उसके बाद में साइन करवाती है। तो क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? नहीं मेम साहब, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि ईशू मैडम हमारे पास आती तो थी और वो कहती थी कि इस फॉर्म पे साइन कर दो। अब हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं मेम साहब, जो हम उसे वो पढ़ के साइन करेंगे। अब जैसा ईशू मेम साहब कहती थी हम वैसा कर देते थे। पर हमें ये नहीं पता था कि उस पर साइन करने के बाद ही हमें हमारी तनख्वाह मिलेगी। अब चाहे तो ईशू मैडम से पूछ लीजिए। हम सच कह रहे हैं मेम साहब, अपने बच्चों की कसम खा के कह रहे हैं। हमें पैसे नहीं मिले, घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेम साहब। आप हमें हमारी सैलरी दे दीजिए। अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हम इस कंपनी से चले जाएंगे। क्योंकि हमें अगर तनख्वाह ना मिले तो भी चलेगा, पर हम पे कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए ये हम सहन नहीं कर सकते मेम साहब। हम चलते हैं। रुको, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। जब तक मैं सच्चाई का पता नहीं लगा लेती, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। अभी मेरे पास 10,000 रुपए हैं, ये पैसे तुम रखो, तुम्हारे काम आएंगे। बाकी मैं इशू से बात करती हूँ। अगर पिछले 3 महीनों से तुम्हारी सैलरी रोकी गई है तो मैं तुम्हारे पूरे पैसे वापस करूंगी। मेम साहब बहुत बहुत धन्यवाद। लक्षित, वर्मा जी से मीटिंग तुम कर लेना। तुम जाओ, मुझे इशू से बात करनी है। जी मैम। और तुम दोनों अपना अपना काम करो। अच्छा देखो, बड़ी मेम साहब तो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने हमें कम से कम अभी 10,000 रुपये तो दिए, और बाकी सैलरी के पैसे ना हमें मेम साहब बाद में दे देंगी। तुम एक काम करो, ये लो, ये पैसे तुम पकड़ो और जाके ना मुन्ना की स्कूल की फीस जमा करो, और जो भी राशन लाना हो वो ले आना, ठीक है? और जो पैसे बचे ना उन्हें बैंक में डाल देना। May I come in, ma'am? Yes, come in. मैम, आपने बुलाया? हाँ इशू, मैंने तुम्हें बुलाया। 1 मिनट। इशू, मुझे तुम्हारी सैलरी देनी थी, तो इसलिए इस पेपर पे साइन कर दो। बट मैम, किस चीज़ का पेपर है? अरे तुम्हें तो पता है ना कि हमारी कंपनी जब भी किसी को सैलरी देती है तो पहले पेपर पे साइन करवाती है। ये प्रूफ होता है इस बात का कि हम तुम्हें सैलरी दे चुके हैं। तो तुम भी साइन कर दो, मैं तुम्हारी सैलरी निकालती हूँ। ओके मैम, मैं साइन तो कर दूंगी, पर अगर आप पहले मेरी सैलरी दे देती तो। अरे मैंने कहा ना, मैं सैलरी निकालती हूँ, तुम पेपर पे साइन तो करो।
ये देखिए। तो ठीक है, तुम जा सकती हो। रुक जाओ मैम, आप मेरी सैलरी देने वाली थी ना, तो मेरी सैलरी तो दे दीजिए पहले। सैलरी? तुम्हारी सैलरी तो तुम्हें मिल चुकी है, अभी अभी तुमने साइन किए हैं। हम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझसे कोई मजाक कर रही है क्या? आपने मुझसे पेपर पे साइन लिया था कि तुम इतने साइन कर दो, मैं सैलरी देती हूँ तुम्हें। और आप मुझे सैलरी देने से मना कर रही हैं और कह रही है कि मुझे सैलरी मिल गई है। हम मुझे सैलरी मिल जाती तो मैं आपसे क्यों मांगती? ईशु, हम लोग पहले सैलरी देते हैं, उसके बाद में साइन करवाते हैं, और तुमने अभी अभी साइन किए हैं खुद अपने हाथों से, तो तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिल चुकी है। अब जाओ यहाँ से। मैम मुझे पता है कि मैंने साइन किए, लेकिन मैंने साइन आपके ट्रस्ट पे किए थे, क्योंकि आपने मुझे कहा था पहले साइन कर दो, इतने में तुम्हारी सैलरी निकाल रही हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं। और देखिए मैम, प्लीज अगर आप मुझसे मजाक कर रही हैं तो ये मजाक मुझसे मत कीजिए, क्योंकि मुझे मेरी सैलरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे मुझे घर में पैसे भेजने होते हैं, मेरे खुद के बहुत खर्चे होते हैं। अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगी तो मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूंगी? अच्छा, तो मतलब मैंने तुम्हें तुम्हारी सैलरी नहीं दी तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स याद आ गई हैं। और उन लोगों का क्या, जिनसे तुम साइन करवा लेती हो और उन्हें उनकी मेहनत के पैसे नहीं देती? देखिए मैम, आप क्या कह रही हैं मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। मैंने आज तक किसी का भी भरोसा ब्रेक नहीं किया है। अच्छा, तुम तो झूठ भी इतनी सफाई से बोलती हो कि सामने वाले को यकीन हो जाए तुम्हारी बात पर। तुमने सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो भी कुछ किया है ना, वो मुझे अच्छे से पता है। तुमने उससे साइन करवा लिए और उसके बाद उसे उनकी मेहनत के पैसे भी नहीं दिए। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों किया तुमने ऐसा? देखिए मैम, मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ। वो क्या है ना, इतने सारे पैसे देख के मुझे लालच आ गया था। मैंने सोचा इन लोगों के पैसे काट भी लूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और ये लोग अनपढ़ लोग हैं, इन लोगों को क्या पता कि उस पेपर पे क्या लिखा है, उन्हें तो साइन तक करने नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा इसी चीज का फायदा उठाओ और उनकी सैलरी में से आधी सैलरी खुद रख लो। पर उन लोगों का क्या है, उन्हें तो जितने पैसे मिल जाए वो लोग तो खुशी हो जाते हैं। हाँ, मैंने भी उन लोगों के साथ वही किया। पर आप बिल्कुल ठीक कह रही है, जब बात मुझ पे आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने उन लोगों के साथ कितना गलत किया। जैसे जैसे मुझे मेरी सैलरी की ज़रूरत है, वैसे उन्हें भी अपने पैसों की कितनी ज़रूरत होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। देखो जैसे तुम्हें तुम्हारी सैलरी की ज़रूरत है ना, वैसे उन लोगों की भी ज़रूरतें हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि जो लोग गरीब होते हैं, क्या उनके कोई खर्चे नहीं होते? खर्चे उनके भी होते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और इतने कम पैसों में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। अरे वो लोग पूरे महीने यहाँ मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत के अगर हम उन्हें पैसे ही नहीं देंगे तो उनका यहाँ काम करने का क्या फायदा? और तुम्हें अच्छे से पता है कि तुमने कितने एम्प्लॉयज के साथ ये सब किया है। और वो हमारे यहाँ का पियोन, वो काम छोड़कर इसलिए गया है क्योंकि तुमने उसे उसकी मेहनत के पैसे नहीं दिए। अरे तुम इतने दिन से उनके साथ ये सब करती आ रही हो, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें ये काम दिया था। लेकिन तुम उनके साथ इस तरह का बर्ताव करोगी तो हमारे यहाँ कौन काम करेगा? अरे ऐसे फ्री में कोई किसी के यहाँ काम नहीं करता, सबके खर्चे होते हैं, सबकी परेशानी होती है, और इंसान पूरे मेहनत करता है तब वो ये पैसे कमाता है, और पूरे महीने लगातार। तुम्हें पता है, अरे वो पूरे महीने हमारे यहाँ ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन अगर हम ही उनके साथ इस तरह से धोखा करेंगे तो फिर हमारे ऊपर विश्वास कौन करेगा? देखो ईशु, तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं है। तुम एक लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रही। या तो चुपचाप जितने लोगों के साथ ये सब किया है उन्हें उनके पैसे वापस करो, वरना मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। और इस महीने की मैं तुम्हें सैलरी भी नहीं देने वाली, क्योंकि तुम्हारी सैलरी में से मैं कुछ लोगों के पैसे वापस करूंगी, और जो बच जाएंगे उनके पैसे तुम खुद वापस करोगी, और तभी यहाँ काम करने के लिए आना, वरना पुलिस को फोन करने में मुझे देर नहीं लगेगी। नहीं नहीं मैम, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबका हिसाब कर दूँ। अब जाओ यहाँ से। और यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आपके यहाँ जो भी लोग काम करते हैं उन्हें टाइम से उनकी तनख्वाह जरूर दें, और उनके साथ इस तरह से धोखा ना दें।
क्योंकि वो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।